नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है, उसको किस प्रकार से जीव विज्ञान में हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक्स है जीव विज्ञान की प्रकृति। देखिए, मनुष्य सदैव ही सदा जब से सत्य की खोज में लगा है, सृष्टि के पीछे के सत्य की खोज में लगा है। उसे प्रकृति की बनावट, उसकी कार्यशैली, उसके मूल सिद्धांतों को जानने की बहुत ही तीव्र इच्छा होती है कि आखिर ये इस प्रकृति में, यहाँ पर इस सृष्टि के पीछे का सत्य क्या है, क्या रहस्य है, और उसको इसकी कार्यशैली, इसकी बनावट, इसकी बहुत ही तीव्र इच्छा होती है जानने की। प्रकृति के कार्य और नियम समझने की उसको बहुत ही तीव्र इच्छा होती है, और इसको समझे बिना, वह सिद्धांतों को समझे बिना, उसकी प्रकृति को समझे बिना, शक्तियों को समझे बिना अपने सुख का प्रयोग, अपना जो सुख है वो नहीं भोग सकता। इसलिए मनुष्य की आकांक्षा और प्रकृति की कार्य दिशाओं में और प्रकृति में समन्वय आवश्यक है। क्योंकि यदि मानव कुछ खोज करता है तो वो ये देखता है कि कहीं ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध तो नहीं है, या इससे कहीं मानव जीवन नष्ट तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से उन दोनों में समन्वय बहुत ही आवश्यक है। और जब समन्वय करता है तो वह ये देखता है कि संसार के भौतिक नियमों के भेद और उसकी यथार्थता, उसकी कार्यशैली बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है, और उस चुनौती का सामना करते हुए वह खोज करता है कि कहीं ये, अगर हम खोज कर रहे हैं, ये खोज कहीं प्रकृति के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति में यह कुछ ऐसा कर रहा है जिससे संपूर्ण मानव जाति को खतरा हो, या कुछ ऐसा कहीं नहीं हो। तो इस प्रकार से वह खोज करने में तो लगा रहता है, लेकिन उसके पीछे वह प्रकृति के जो नियम हैं उसमें सामंजस्य स्थापित करना भी सीखता है। तो इसके साथ साथ जब वैज्ञानिक अपने जीवन पर्यंत कठिन परिश्रम करते हैं और उनको अनुभव करते हैं कि जैसे मैं एक उदाहरण की, विस्तृत रेतीले मैदान में से मैं कुछ ही पत्थर के टुकड़े उठा पाया हूं, यानी बहुत विस्तृत अध्ययन है, बहुत ही विस्तृत प्रकृति है, इसमें से कुछ ही अभी तक हम समझ पाए हैं। इसका ज्ञान बहुत ही अंश रूप में हमने पाया है। तो प्रकृति के आधार पर हम इन्हीं दो विषयों की भी तुलना कर सकते हैं और उनमें आपसी संबंध भी बिठा सकते हैं, लेकिन प्रकृति का समन्वय आवश्यक है। इसलिए हम जीव विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है, यानी इस जीव विज्ञान का नेचर किस प्रकार का है, वो हम आज अध्ययन करते हैं। तो देखिए, विज्ञान प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण करके प्रत्येक भाग को बारीकी से समझने का प्रयास करता है। ये जो जीव विज्ञान है वो हर तथ्य का विश्लेषण करता है, और हर तथ्य का विश्लेषण करके उसके हर भाग को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करता है। सृष्टि में बहुत से तथ्य ऐसे जटिल हैं जो कि मनुष्य के समझ के बाहर हैं। इसलिए यदि उनका अध्ययन किया जाए, तो उसका विश्लेषण किया जाए और उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और फिर समझा जाए, तो समझना आसान हो जाएगा। यानी बहुत ही विस्तृत प्रकृति है, इसको छोटे छोटे भागों में बांटकर अगर समझा जाए तो इसको समझना आसान हो जाएगा। इसलिए जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रत्येक घटना का प्रभाव, प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यानी जीव विज्ञान में हर घटना के पीछे उसके कारण को समझना बहुत ही आवश्यक है। उसके कारण को समझना बहुत ही आवश्यक है। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों का पीला पड़ना, कीटाणुओं का पैदा होना, जैसे शरीर में कमजोरी आ जाना, तो ये बहुत से ऐसी
चीजें हैं जिनके पीछे हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और उस कारण को समझता है। जीव विज्ञान उस कारण को पहले समझता है और इसका अध्ययन कारण को समझकर, उस घटना के पीछे के कारण को समझकर उसका निराकरण किस प्रकार किया जाए, यानी पहले वह घटना के पीछे का कारण को समझता है। इसलिए इनमें थोड़ा विश्लेषण करके प्रत्येक भाग को हर तथ्य का विश्लेषण करता है, हर घटना का विश्लेषण करता है और प्रत्येक भाग को बारीकी से समझने का प्रयास करता है, जिससे कि उस घटना के पीछे के कारण को वह समझ सके। इसी प्रकार से प्रकृति के जीव विज्ञान में प्रकृति के सौंदर्य की अनुभूति होती है। जब जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो व्यक्ति को प्रकृति का सौंदर्य पता चलता है कि किस प्रकार प्रकृति के भिन्न भिन्न आकार, उसकी बनावट, उसका रंग रूप, पशु पक्षियों के और पौधों का निर्माण किस प्रकार होता है, मानव का निर्माण किस प्रकार होता है। ये सारी जब चीजें समझते हैं तो इस प्रकृति के सौंदर्य का उसको अनुभव होता है कि प्रकृति की कितनी सौंदर्यशाली है। उसको इसमें जीव विज्ञान प्रकृति के इस सौंदर्य की अनुभूति करता है जीव विज्ञान को पढ़ते हुए। जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ मापकों पर आधारित है। जीव विज्ञान के अंदर वस्तुनिष्ठ मापक होते हैं। हर विज्ञान में वैसे वस्तुनिष्ठ मापक होते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों यानी जो वैज्ञानिक विधियां नहीं जानते वो वस्तुनिष्ठ मापक का प्रयोग नहीं कर सकते। जो वैज्ञानिक विधियां जानते हैं, हर विज्ञान में वैज्ञानिक विधियां होती हैं और उस विधियों में वस्तुनिष्ठ मापक होते हैं। इसलिए जो वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं उनका मूल्यांकन तथ्यों के मापतोल या किसी परीक्षाओं पर आधारित होता है। किसी न किसी परीक्षाओं पर उनका मूल्यांकन वो करते हैं और फिर उसकी प्रगति अच्छे मापकों पर वह नापता है। जितना उन मापक यंत्रों का शोधन होता है और जितनी उसमें सूक्ष्मता आती है उतना ही वे अधिक नई नई बातों को ज्ञान में जोड़ते हैं। और जीव विज्ञान में भी भिन्न भिन्न विधियों का जब प्रयोग किया जाता है तो उन सबका आधार निरीक्षण और वर्गीकरण होता है। निरीक्षण और वर्गीकरण के आधार पर उसमें वस्तुनिष्ठ मापकों के आधार पर जीव विज्ञान काम करता है। फिर पक्षपात रहित और वैज्ञानिक विचारधारा है। जीव विज्ञान में पक्षपात रहित वैज्ञानिक विचारधारा होती है। जीव विज्ञान किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी भी रूप से किसी में भी पक्षपात नहीं हो सकता और न ही उसमें किसी व्यक्ति की भावनाओं का कोई स्थान होता है। वैज्ञानिक हमेशा ही सत्य की खोज में लगे रहते हैं और सत्य की खोज करके ही वह आगे बढ़ते हैं। इसलिए उसमें किसी की भावनाओं का कोई आधार नहीं होता, पक्षपात रहित होता है और हमेशा ही सत्य की खोज में रहता है। पक्षपातपूर्ण तर्क और भावनात्मक आसक्ति कभी भी जीव विज्ञान में नहीं आ सकती। उसका एकमात्र उद्देश्य हमेशा ही सत्य होता है। परिकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। हाइपोथेसिस, जिसको अपन कहते हैं हाइपोथेसिस इंग्लिश में, तो परिकल्पना का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। परिकल्पना, हाइपोथेसिस, जब हम किसी दो तथ्यों को एक साथ घटित होते देखते हैं लेकिन हम तुरंत उसके बीच किसी संबंध की कल्पना कर लेते हैं। जब कोई दो तथ्य एक साथ घटित हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि शायद ये इसलिए घटित हुआ, इसके पीछे ये कारण, यानी उनमें संबंध हम कल्पना करते हैं। तो वही है परिकल्पना, वही है हाइपोथेसिस। शायद पक्का हम नहीं कह सकते लेकिन हम कल्पना करते हैं, वही हाइपोथेसिस है। और उसी पर आधारित कल्पना के आधार पर नए तथ्यों की खोज की जाती है जीव विज्ञान में। कल्पना के आधार पर ही हमेशा नए तथ्यों की
खोज की जाती है और मानव मस्तिष्क में उस समय तक कोई निश्चित धारणा नहीं बन सकती जब तक कि उसके पास कोई निश्चित कल्पना नहीं होती। उस कल्पना के आधार पर ही वह आगे बढ़ता है कि शायद इस प्रकार से होगा, तो वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अगर वो उस प्रकार से नहीं हुआ तब भी उसके सामने कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य आएंगे। तो परिकल्पना के कारण के साथ ही जीव विज्ञान आगे बढ़ता है और इस परिकल्पना से आगे के अवलोकन का मार्ग हमेशा परिकल्पना से ही निर्धारित होता है। फिर है पूर्ण के साथ साथ सूक्ष्म का अध्ययन। इस जीव विज्ञान में पूर्ण के साथ साथ सूक्ष्म का भी अध्ययन होता है। पूर्ण जंतु या पौधे का जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रत्येक पूर्ण का अपना महत्व तो होता ही है, साथ ही साथ भिन्न भिन्न उसके जो भाग हैं, उनके जो अंग हैं, उनका भी अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसका उन अंगों का उस पूर्ण जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि हम सूक्ष्म का अध्ययन नहीं करेंगे, उन अंगों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो हम उस पूर्ण का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जैसे हम किसी पेड़ का अध्ययन कर रहे हैं तो तना, पत्ती, जड़, हर चीज का हमें अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का, तभी उस पेड़ का पूरा हम अध्ययन कर पाएंगे। तो यह पूर्ण के साथ साथ सूक्ष्म का भी अध्ययन करता है और यह गुण केवल और केवल जीव विज्ञान में ही पाया जाता है। विज्ञान परिमाणवाची, जीव विज्ञान परिमाणवाची निष्कर्षों की खोज करता है। जीव विज्ञान हमेशा ही परिमाणवाची निष्कर्षों की खोज में लगा रहता है। वह वैज्ञानिक केवल इतना जान लेने से संतुष्ट कभी नहीं होता कि चुंबक की आकर्षण शक्ति दूरी के अनुसार कम हो जाती है, बल्कि यह भी जानना आवश्यक है कि इस आकर्षण शक्ति का प्रभाव कितनी दूरी तक कितना रहता है। वैज्ञानिक इस बात से संतुष्ट कभी नहीं होते कि चुंबक की आकर्षण शक्ति जैसे जैसे चुंबक की दूरी और उस वस्तु के मध्य दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चुंबक का आकर्षण कम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना जान लेना ही आवश्यक नहीं है वैज्ञानिक के लिए। वैज्ञानिक ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उस चुंबक की कितनी दूरी पर कितना आकर्षण रहता है, यानी परिमाणवाची निष्कर्ष। जीव विज्ञान के अंदर भी जब अध्ययन किया जाता है तो वस्तुओं में, जिन वस्तुओं में जीवन होता है, जिनके कारण वे सदैव गति युक्त होती हैं और उसका परिवर्तन होता है, इसके परिवर्तन के कारण उसमें सदैव ही जीव वैज्ञानिकों में यह रुचि बनी रहती है। जो वस्तु स्थायी नहीं होती और उसमें मनुष्य की रुचि सदैव बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कोई विज्ञान ऐसा नहीं है जिसमें गति युक्तता का गुण पाया जाता है। इसलिए जीव विज्ञान परिमाणवाची निष्कर्षों की खोज में लगा रहता है। जीव विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष और सतथ्य होता है। जीव विज्ञान का आधार ही आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, जब यह मान लिया गया था कि किसी वस्तु के अस्तित्व का प्रमाण उसकी अनुभव सिद्धता है, न केवल निगमनात्मक तर्क। यानी जीव विज्ञान का आधार ही हमेशा प्रत्यक्ष और तथ्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप में जो होता है वो आधार है इसका जीव विज्ञान में। और इसके अंतर्गत केवल जंतु और पौधे का अध्ययन किया जाता है जो कि जीवित हैं। इस विषय के द्वारा हम यह भी ज्ञात होता है कि एक पौधा दूसरे से, एक जंतु दूसरे से और पौधे जंतुओं से किस प्रकार संबंधित हैं। हम ये भी इसमें अध्ययन करते हैं कि एक पौधा दूसरे पौधे से, ये जंतु पौधे से और पौधा जंतु से किस प्रकार संबंधित हैं, ये भी इसमें अध्ययन किया जाता है, तथ्यों सहित अध्ययन किया जाता है। और एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार निर्भर हैं, आपस में किस प्रकार संबंधित हैं और विशेष प्रकार से भिन्न भिन्न पौधे और वस्तु मानव के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं। तो ये जीव विज्ञान का आधार हमेशा ही प्रत्यक्ष और सतथ्य पर आधारित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान जीवों के विषय में वास्तविक अनुभव और प्रेक्षणों या
प्रयोगों द्वारा ज्ञान, तथ्यों और सत्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान जीव विज्ञान क्या है? जीवों के विषय में वास्तविक अनुभव, प्रेक्षणों या प्रयोगों द्वारा ज्ञात तथ्यों या सत्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान क्या है? जीव विज्ञान है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों, जंतुओं और पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें समस्त जीवधारियों जिसमें पौधे और जंतु दोनों आते हैं का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है और इसके अंतर्गत जीव विज्ञान एक विस्तृत और प्राचीन विज्ञान है। इसका इतिहास ग्रीक लोगों के इतिहास से प्रारंभ होता है, यानी ग्रीक सभ्यता से ही इसका इतिहास प्रारंभ होता है। परंतु इससे जुड़े पूर्व जब मनुष्य गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत करते थे तथा वे उसमें पौधों और जानवरों से चित्र बनाते थे, तभी से इस विषय की उत्पत्ति मानी जाती है। जब गुफाओं में निवास करता था और पौधों और जानवरों का चित्र बनाता, तभी से इस विषय की उत्पत्ति मानी जाती है। जीव विज्ञान की इस प्रकार जीव विज्ञान तथ्यों का विश्लेषण करके उसके प्रत्येक भाग को बारीकी से समझने का प्रयास करता है, यानी हर तथ्य का विश्लेषण करता है। किसी भी घटना के पीछे का कारण समझता है। हर घटना घटित क्यों हो रही है इस प्रकृति में, इस जीवधारियों में कोई भी घटना घटित क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण समझता है। कारण समझना आवश्यक है। अभी जैसे कोरोना आया तो इसके पीछे का कारण, इसके कौन से जीवाणु के कारण, कौन से जीवाणु के कारण ये पैदा हुआ कोरोना, वह जानना आवश्यक है। तभी इसका खत्मा हो पाएगा, तभी ये समाप्त हो पाएगा। तो इसलिए इसके घटना के पीछे का कारण समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति के सौंदर्य का इसमें अनुभव होता है। प्रकृति किस प्रकार अपना रूप, प्रकृति का रूप किस प्रकार, मनुष्य पैदा किस प्रकार होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, पेड़ पौधे किस प्रकार पैदा होते हैं, जीवधारी जो सूक्ष्म जीव है वो किस प्रकार पैदा होते हैं। तो ये सौंदर्य का अनुभव, जब हम ये सब पता करते हैं तो हमें प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव होता है कि प्रकृति कितनी सौंदर्यशाली है। इसके वस्तुनिष्ठ मापक होते हैं, वस्तुनिष्ठ एकदम सही मापक। उसको चाहे वो यहाँ काम में ले या कहीं दूसरे देश में जाकर काम में ले, वस्तुनिष्ठ ही रहेगा, वह उत्तर वही रहेगा। पक्षपात रहित वैज्ञानिक विचारधारा होती है। इसमें किसी भी प्रकार की पक्षपात करने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि वैज्ञानिक हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार के कोई पक्षपात की गुंजाइश नहीं बचती। परिकल्पना का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम किसी भी चीज की जब हम कल्पना करते हैं तो हम उस कल्पना तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। उसमें भी परिकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है कि ये घटना इस कारण घटित हुई होगी, फिर उस स्थिति पर जाकर उस कारण की खोज करते हैं। यदि वो कारण नहीं भी होगा तो हमें कुछ न कुछ ज्ञान उससे प्राप्त होगा और उस खोज के लिए दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। इसलिए परिकल्पना का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूर्ण के साथ साथ सूक्ष्म का भी अध्ययन होता है। पूर्ण चीज, जब हम किसी पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, जब हम किसी जीवधारी का अध्ययन करते हैं, तो उसके साथ साथ उसके सूक्ष्म, उसके जो अंग है, उनको का भी अध्ययन आवश्यक है। परिमाणवाची निष्कर्षों की हमेशा खोज में लगा रहता है और जीव विज्ञान का आधार ही प्रत्यक्ष और सतथ्य है। उसका आधार
प्रत्यक्ष है, वह देखकर और तथ्यों सहित इसकी खोज करता है। सतथ्य इसका तथ्यों सहित प्रत्यक्ष आधार इसका जीव विज्ञान का है। थैंक यू।